ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। पर हमारी नजरों में आप गुनहगार हैं। आपने सिर्फ अपने छोटे भाई पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि अपने शाह पर हाथ उठाया है। उस ओहदे पर आपने हाथ उठाया है जिसकी बेइज्जती करने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपको अभी इसी वक्त शाह मुराद से माफी मांगनी होगी, तो मांगिए माफी। और जो हमने माफी नहीं मांगी तो सलीमा बेगम, सलीम भी जिद पर अड़े हुए और शहंशाह भी। कहीं ऐसा न हो कि दोनों के बीच टकरार हो जाए। हमें बहुत डर लग रहा है। आप घबराइए मत जोधा बेगम, हम शहंशाह से बात करते हैं। शहंशाह, सलीम मुराद के बड़े भाई हैं। भाइयों में ऐसा होता रहता है। आप सलीम को माफ कर दीजिए। हम आपसे माफी चाहेंगे सलीमा बेगम, लेकिन ये हमारा दीवान खास है और हमें यहाँ किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। तो शेखू, या तो आप अभी इसी वक्त शाह मुराद से माफी मांगेंगे या फिर अब सजा पाने के लिए तैयार हो जाएं। शहंशाह, आप हमें सजा दें, इसमें कोई नई बात नहीं है। बचपन से लेकर आज तक आप सजा ही तो देते आए हैं। आज भी दे दीजिए। हम आपकी सजा भुगतते आए हैं और अब भी भुगतेंगे, मगर हम माफी नहीं मांगेंगे, हरगिज़ नहीं। तो जब आप सजा पाने के इतने आदी हो गए शेखू, तो हम आपको सजा ही देंगे, वही बेहतर होगा। तो आपकी सजा है कि आपसे 10 सारी मनसबदारी छीनी जाती है और आपको 9 सारी मनसबदार बनाया जाता है, और साथ ही आपकी माहवारी खर्च आदि की जाती है। और जिस रंगशाला में गए थे आप, आज के बाद तो रंगशाला में जाने पर पाबंदी लगाई जाती है। और जिस कनीज की वजह से आपने गुस्ताखी की है, आज के बाद उससे मिलने की इजाजत नहीं है आपको। ये है आपकी सजा। अब दरबार बर्खास्त। चाहे जो करना पड़े, मगर आपका हक आपसे नहीं छीनने देंगे हम मान भाई। जिस मोहब्बत पर आपका हक है वो आपको ही मिलेगी, किसी रकासा को नहीं। अब सलीम को कैसे संभाल पाएंगे? उनका क्रोध और भी बढ़ जाएगा। देश पर कैसी विडंबना है। अगर दोनों भाई इस तरह लड़ते रहे तो इसका प्रभाव सीधे सल्तनत पर पड़ेगा। देखिए, अभी हम आपसे बाद में बात करते हैं, अभी हम व्यस्त हैं। मस्त है, बिल्कुल। इंसान को तो हमेशा मस्त रहना चाहिए, लेकिन ना हमें आपकी थोड़ी सी मदद की जरूरत है। सुना है आपके पास हर सवाल का जवाब होता है, हमारी भी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। ये हैदर जी आजकल है कहाँ? किसी को पता नहीं। आप बताइए ना, बताइए ना। हमें भी नहीं पता। कथा? ऐसी क्या कथा हो गई हैदर जी से? बताइए ना, क्या कथा हो गई है? हमने कहा कि हमने हैदर को नहीं देखा। फेंका? हैदर को किसने फेंका? अरे फेंका नहीं, देखा। और खैबर नहीं, हैदर। अरे हम भी तो वही कह रहे कि खैबर को फेंका किसने और क्यों फेंका? हे ईश्वर, ये तो हमेशा उल्टा सुनती है। इसे सीधे रास्ते पर लाने का एक ही तरीका है, हम उल्टा बोलते हैं ताकि ये सीधा समझे। हमने खैबर को नहीं फेंका। अच्छा, आप कह रहे कि हमने हैदर जी को नहीं देखा? अरे वाह, कमाल है बीरबल जी, आप ना हमारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हो। ना किसी को ना पता ही नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। पागल कहीं के। ईश्वर की कृपा से इस बला से छुटकारा पाने का तरीका मिल गया। वाह बीरबल जी, वाह, कमाल हो गया। अच्छा, तो खैबर हम नहाए? हाँ, जाए। हम आपको रोकने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? तो
खैबर मिले तो उन्हें हमारा कलाम कहना। जरूर, क्यों नहीं। हैदर जी मिलेंगे तो आपका सलाम कह देंगे उनको। सलाम। शहनशाह की कुंडली में काल सर्प योग है और ये योग पिता पुत्र के मध्य संबंधों में तनाव पैदा करता है। तनाव तय है जोधा। लगता है तूफान आने वाला है। अब अंदर चलें। तूफान तो आ चुका है शहंशाह, और वो हमारे घर के भीतर घुस चुका है। उसे अब कोई भी नहीं रोक सकता, ना आप, ना हम, ना कोई और। जोधा बेगम, बस शहंशाह, अब आप कुछ भी मत कहिएगा। आज आपका सहानुभूति का एक शब्द भी हमारे मन के क्लेश को शांत नहीं कर सकता है। ये वही स्थान है ना जहाँ पर आपने दावा किया था कि आप सल्तनत के शहंशाह होने के साथ साथ एक पिता होने के कर्तव्य को भी निभाएंगे। तो फिर क्या हुआ? बताइए हमें क्या हुआ? आप ने हमसे कहा था ना कि आप सल्तनत के साथ साथ अपने परिवार के संबंध में भी संतुलन बनाए रखेंगे। तो फिर कहाँ गया वो संतुलन? बताइए संतुलन कहाँ है? हमने आपको चेताया भी था शहंशाह कि राजनीति की वजह से हमारे परिवार के संबंध नहीं बिखरने चाहिए, और आपने हमसे कहा था कि नहीं बिखरेंगे जोधा बेगम, नहीं बिखरेंगे, पर बिखर गए ना। आज आप ही के सामने आप ही की संतान, आप ही का खून आज आपके विरुद्ध खड़ा है शहंशाह। सलीम और मुराद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े, दोनों आपके बेटे हैं, और आप दोनों में से किसी एक बेटे को भी न्याय नहीं दिला पाए। मानते हैं कि हालात हमारे खिलाफ है, लेकिन वक्त के साथ साथ हम सब कुछ ठीक कर देंगे। कब आएगा वो समय? बताइए हमें वो समय कब आएगा? तब जब दोनों भाई लड़कर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, या तब जब उनका प्रेम सिंहासन और ताज की लड़ाई में खत्म हो जाएगा, या तब जब उनका स्नेह जलन और ईर्ष्या की अग्नि में भस्म हो जाएगा? बताइए हमें, बताइए कब आएगा वो समय? हम मानते हैं कि हम आपके गुनहगार हैं। अब चाहे तो हमें सजा दे दीजिए, लेकिन खुदा के लिए रोइए मत। हम आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जोधा बेगम। सब आपकी वजह से हुआ। वादा है हमारा आपसे जोधा बेगम कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, उसे हम उसी की जुबान में जवाब देंगे। सब कुछ ठीक कर देंगे हम। गुस्ताखी मुआफ शहजादे हुजूर, मगर आप अंदर नहीं जा सकते। आप हमें रोकेंगे? शहंशाह का हुक्म है हुजूर। मगर हमें किसी के हुक्म की कोई परवाह नहीं है। बढ़िए, रास्ता छोड़िए। हुजूर, शहंशाह का हुक्म है कि आपको शाही रकासा से ना मिलने दिया जाए। हम मजबूर हैं। ये तो शहजादे सलीम की आवाज है। मगर हम मजबूर नहीं है। बढ़िए, रास्ता छोड़िए। अनारकली, दरवाजा खोलिए। अनारकली, हम आपसे बात करना चाहते हैं। अनारकली, दरवाजा खोल दीजिए। शहजादे, हम शहंशाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। हम खुदा के लिए लौट जाएंगे। हम आपसे नहीं मिल सकते। अनारकली, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। एक आप ही तो है जिसका मैं सहारा है। बाकी सबने हमें धोखा दिया है। हमारे वालिद ने, भाई ने, माँ ने, सबने।
खुदा के लिए आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। अनारकली, हम आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, हमारे लिए नहीं, कम से कम खुदा के लिए दरवाजा खोल दीजिए, खोल दीजिए दरवाजा। अनारकली, आप हमसे दूर मत होइए, नहीं सह पाएंगे हम। अनारकली, अगर आप अपनी जिद पर अड़ी रहना चाहती है ना, तो हम भी कम जिद्दी नहीं है। हम हर दिन इस दर पे आएंगे। हम भी देखते हैं कि कब तक आप इस दर को हमारे लिए बंद रखेंगी। हर रोज हम यहाँ आएंगे आपके लिए। रब्बा, इस प्यार में कुछ मिल गया, कुछ खो गया। रब्बा, रब्बा, इस प्यार में कुछ मिल गया, कुछ खो गया। अनार, अम्मी जान, हमसे शहजादी की ये हालत देखी नहीं जाती, नहीं देखी जाती हमसे। मेरी बच्ची, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ एक शाही रकासा हो, और वो शहंशाह। उनके हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती तुम। ईरान के साफवी शाह खुदा वंदे इस्लाम की दुनिया के सबसे कद्दावर बादशाह थे। उनका दबदबा न सिर्फ उनके करीबी सल्तनतों और सुल्तानों पर काबिज था, बल्कि उनके दुश्मन भी उनकी सियासी चालों से थर्राते थे। उनका एक इशारा ही दुश्मन को मिटाने के लिए काफी होता था। हम बहुत खुश हैं कि हिंदुस्तान का शाह हमारे सामने झुक गया और सलीम के बजाय मुराद को शाह बना दिया। लेकिन अब भी हमें पूरी तरह सुकून नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान दारुल इस्लाम बन जाए, मगर जलालुद्दीन ने उसे दारुल सिलाह बना दिया, जजिया हटाया, गैर मजहबी लोगों को ओहदे दिए, आजादी दी और तमाम वो काम किए जो दारुल इस्लाम में नहीं होने चाहिए। लेकिन हमें यकीन है कि जलालुद्दीन आहिस्ता आहिस्ता राह पर जरूर आ जाएगा। हुजूर, खबर है कि शाह तुरान ने हिंदुस्तान के शाह के साथ हाथ मिला लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता। जलालुद्दीन और शाह तुरान दोनों ही हमसे कमजोर हैं। वो दोनों साथ मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बेशक हुजूर, हमने मुगल दरबार में देखा है, आपके जलाल के सामने हिंदुस्तान के शाह की ताकत कमजोर पड़ गई है। आपका इतना खौफ है हिंदुस्तान के शहंशाह के दिल में कि बहस किए बगैर ही सलीम की जगह मुराद को शाह का ओहदा दे दिया है। बेशक, जिसे तमाम दारुल इस्लाम अपना सरदार मानती हैं, उसकी मुखालफत करने की हिमाकत जलालुद्दीन हरगिज नहीं कर सकता। जिस रंगशाला में गए थे आप, आज के बाद उस रंगशाला में जाने की पाबंदी लगाई जाती है, और जिस कनीज की वजह से अपनी गुस्ताखी की है, आज के बाद उससे मिलने की इजाजत नहीं है आपको। ये है आपकी सजा। बेटा सलीम, हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं और वो जायज भी है। शहंशाह अपने बेटे से ऐसे पेश आए, ये बहुत गलत है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम है ना यहाँ, हम अभी जाकर शहंशाह से बात करेंगे और उनसे उनका फैसला बदलने को कहेंगे। रुकिए अम्मी जान, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक मगरूर शहंशाह के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है आपको।
क्यों नहीं बेटा, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह से सिर्फ यही शिकायत है कि उसने आपको हमारी कोख से पैदा क्यों नहीं किया। अगर किया होता तो हम कुछ भी करते, मगर आपके साथ ये जुल्म होने कभी नहीं देते। मगर क्या करें, सगी माँ तो वो होती है ना जिसने जन्म दिया होता है। अम्मी जान, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने हमेशा हमेशा हमें हमारी सगी माँ से ज्यादा मोहब्बत की है। लेकिन फिर भी बेटा, हम आपके सर से ये नाजायज होने का दाग तो नहीं हटा सकते ना। काश हम आपकी सगी माँ होते, काश हम जोधा बेगम होते, तो हम अपना मजहब बदल लेते। लेकिन आपको ये मुश्किल का सामना नहीं करना। और आप फिक्र मत कीजिए, आपकी रुकैया अम्मी जान है ना, सब ठीक हो जाएगा। हम जाकर शहंशाह से बात करेंगे और इस मुसीबत का हल निकालेंगे। आप यहाँ आइए हमारे साथ, गुस्सा शांत कीजिए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। बैठिए, ठीक है? यहाँ हुआ हमारा काम खत्म और जोधा बेगम की मुश्किलें शुरू। आपने ठीक किया भाईजान के शहंशाह के सामने मसला लेकर। अब सलीम भाईजान को पता चल जाएगा कि शाह के आगे उनकी हैसियत क्या है। मगर उस थप्पड़ की गूंज अभी तक हमारे कानों में है दानियाल। हमने हमेशा उनको इज्जत दी, उन्होंने क्या किया? खैर, जो भी हो, अब तो आपको खुश होना चाहिए कि सलीम भाईजान को उनके किए की सजा मिल गई। भाईजान, ये तुमने ठीक नहीं किया मुराद। भाइयों का मसला था, मिल बैठ के सुलझाना चाहिए था। तुम्हें शहंशाह के पास सलीम की शिकायत लेके नहीं जाना चाहिए था। तो क्या करते हम? एक कनीज के सामने हुई अपनी बेइज्जती भूल जाते हम? अपने ओहदे की तौहीन सह लेते हम? तुम भूल रहे हो कि सलीम तुम्हारे बड़े भाईजान हैं। उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए था कि हम शाह हैं। तुम भूल रहे हो कि ये ओहदा शहजादे सलीम का है और वही इसके असली काबिल है। क्यों? हम इसके काबिल क्यों नहीं है? हमने भी हाकिम मिर्जा के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था और बहुत बहादुरी से भी लड़े थे। सारे सियासी काम जिम्मेदारी से संभाल रहे हैं हम। तो फिर क्यों सलीम भाईजान आपकी नजर में शाह बनने के लायक हैं? हम क्यों नहीं? अब हम तुम्हें कैसे समझाएं कि सलीम ही बादशाह बनेंगे? क्यों भाईजान? बोलिए, रुक क्यों गए? बताइए ना कि क्यों सलीम भाईजान ज्यादा काबिल है सौदे के? क्योंकि वो शहंशाह के सबसे बड़े बेटे, उनके असली वारिस, और तुम्हारे दिल में उनके लिए इज्जत होनी चाहिए। क्यों भाईजान? आज आपकी बातों से हमें जलन की बू क्यों आ रही है? साफ साफ क्यों नहीं कहते आप कि आप उनकी पैरवी कर रहे हैं? ऐसा नहीं है मुराद, हमारे लिए तुम और सलीम दोनों बराबर हो। हम तुम दोनों से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि सलीम हमारी जितनी इज्जत करते हैं तुम भी उनकी उतनी इज्जत करो। रहीम बिल्कुल सही कह रहे हैं मुराद। शर्म आती है हमें तुम्हारी हरकत पर। तुम्हारी इस शिकायत से सलीम के दिल में नफरत और दर्द दोनों भर गया है। बस अम्मी जान, आप रहने दीजिए। बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि आपने हमेशा रहीम भाईजान और सलीम भाईजान को हमसे ज्यादा मोहब्बत की है। हम तो जैसे आपके लिए कोई वजूद रखते ही नहीं। तुम्हें अपने फर्ज, अपनी तहजीब और अपने कायदों के बारे में मालूमात होना चाहिए। और हमारा पूरा फर्ज बनता है कि अगर हमारा बेटा गलत रास्ते पर जाए तो हम उसे समझाएं। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं मुराद, तो हम क्या गलत कर रहे हैं बेटा? अगर ऐसा है तो बेहतर होता कि आप अपने प्यारे बेटे सलीम को फर्ज और तहजीब का सबक सिखाती हैं। काश हम आपकी सगी माँ होते, काश हम जोधा बेगम होते, तो हम अपना मजहब बदल लेते। लेकिन आपको ये मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। होशियार, मलिकाए हिंद तशरीफ ला रही हैं। सलीम, बहुत अच्छा किया बेटा कि आप महल लौट आए। महल वापस नहीं आते तो कहाँ जाते? आप लोगों ने कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं है जहाँ हम सुकून से रह सकें। कहाँ जाएं? सलीम, हम जानते हैं आपका क्रोध अनुचित नहीं है। शहंशाह ने जो किया उससे हमें भी अच्छा नहीं लगा, हम भी सहमत नहीं है। आप जानते हैं इस विषय में हमने शहंशाह से बात भी की और कमाल है, कमाल है।
क्या बात है। बीवी जख्म देती है तो शौहर मरहम लगाने के लिए आते हैं, और शौहर जख्म देते हैं तो बीवी। और एक बात आप सुन लीजिए, ना तो हमें आप लोगों की हमदर्दी की जरूरत है, ना ही आप लोगों के मरहम की। सलीम, हम तो आपको हाँ जानते हैं हम कि क्या कहना चाहते हैं। आप हमें यही जताना चाहती हैं ना कि आपको हमारी बहुत फिक्र है। आप यही जताना चाहती हैं ना कि आप हमारी माँ हैं और आपसे अपने बच्चे की तकलीफ नहीं देखी जा रही है। ये जताना चाह रही है ना आप, और ये जताना चाह रही होंगी कि आपको हमसे बहुत मोहब्बत है। एक बात कहें हम, अगर आपको वाकई हमसे मोहब्बत होती ना तो आप अब तक अपना मजहब बदल चुकी होती। आप इस्लाम कबूल कर चुकी होती।